नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के ऊपर में। तुला लगन में कौन सा कारक ग्रह है और कौन सा मारक ग्रह है, यानी तुला लगन वालों के लिए कौन सा शुभ ग्रह है और कौन सा अशुभ ग्रह है, कौन सा रत्न धारण करें और क्या दान करें, सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। चलिए, ये है तुला लगन। तुला लगन का स्वामी जो होता है वो होता है शुक्र। तुला लगन का जो स्वामी होता है वो शुक्र। तो शुक्र जो है इनका जो है मालिक हुआ, यानी तुला लगन वाले के लिए शुक्र जो है प्रधान ग्रह हुआ। तो ये जो हमारा हो गया। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि शुक्र क्या चीज का कारक है। तो शुक्र जो है लग्जरियस गुड्स का कारक है। मकान, वाहन, फैशन और लग्जरियस गुड जितने भी ऐशो आराम के साधन हैं, इनका कारक जो है शुक्र है। शुक्र प्रसाधन का कारक है, शुक्र स्त्री का कारक है। तो शुक्र जिनका अच्छा होगा उनका लाइफ जो है बहुत बेटर होता है, बहुत सुंदर होता है। तो शुक्र तुला लगन वालों के लिए प्रधान कारक हो गया। अब इसमें कारक ग्रह कौन कौन से हैं? तो पहला सूत्र ये बोलता है कि जो लगन का मालिक है वो हमेशा शुभ फल देता है। तो इसमें कारक ग्रह क्या हो गया? शुक्र हो गया हमारा। कारक ग्रह हो गया शुक्र। लेकिन शुक्र आपका अष्टमेश भी बन रहा है। शुक्र लग्नेश भी है और शुक्र आपका अष्टमेश भी बन रहा है। तो शुक्र क्या फल देगा? तो अष्टमेश होते हुए भी चूंकि लग्नेश है तो लग्नेश ज्यादा प्रभावी होता है। तो इसीलिए यहां पर कारक ग्रह शुक्र ही लेंगे। ठीक है। दूसरा अगर हम कारक ग्रह लेते हैं तो दूसरे घर में क्या है? 8। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, इसका स्वामी हुआ मंगल, और मंगल आपका सप्तमेश भी बन रहा है। ठीक है। तो ये दोनों मारक घर है। तो यहाँ पर मार्केश जो हो गया हमारा मंगल हो गया। मारक ग्रह का मालिक क्या हो गया? यहाँ पर मंगल मार्केश हो गया। ठीक है। यहाँ पर मंगल मारक हो गया। उसके बाद हम आते हैं तृतीय घर में 9 लिखा है, यानी धनु राशि। धनु राशि का स्वामी क्या है? बृहस्पति। तो बृहस्पति यहाँ पर क्या है? तृतीय घर का मालिक है और षष्ठम का भी मालिक है, यानी रोग शत्रु का भी मालिक बन रहा है बृहस्पति। तो बृहस्पति यहां पर हो गया मारक ग्रह आ जाएगा। बृहस्पति मार्किस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 10 और 11, मकर और कुंभ राशि। 10 और 11 जो है इसका मतलब मकर और कुंभ राशि हुआ, जिनका स्वामी हुआ शनि। तो तुला लगन वाले के लिए शनि जो है योग कारक हुआ। क्यों? कि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होता है। तो इसमें सर्वाधिक जो है कारक ग्रह शुभ फल देने वाला कौन सा ग्रह है? शनि। शनि जो है इसमें सर्वाधिक कारक ग्रह शुभ फल देने वाला होगा। क्यों? कि चतुर्थ और पंचम केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक बन रहा है। अब हम आते हैं, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र भी हो गया। 3 नंबर। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध। तो बुध जो है यहाँ पर भाग्येश बन रहा है और द्वादश का भी कारक बन रहा है। तो यहाँ पर त्रिकोण का मालिक जो बन रहा है वो सर्वाधिक आपका अच्छा फल रिजल्ट देता है। तो ये हो गया कारक ग्रह। तो शनि के बाद इसमें बुध हो गया आपका कारक ग्रह। ठीक है। शुक्र, शनि और बुध इसमें कारक ग्रह हुए। उसके बाद आते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या इसमें कारक ग्रह बनेगा? शुक्र का, चूंकि चंद्रमा शत्रु है तो केंद्र का मालिक होते हुए भी चंद्रमा जो यहाँ पर कारक ग्रह नहीं बनेगा। ये हो गया मारक ग्रह। ठीक है। उसके बाद आते हैं सूर्य। सूर्य एकादश का मालिक है और शुक्र का शत्रु ग्रह है, इसीलिए ये भी बनेगा मारक ग्रह में आएगा सूर्य भी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बुध। तो हो गया। तो यहां पर कारक ग्रह हो गया शुक्र, शनि और बुध। शुक्र, शनि और बुध जो है कारक ग्रह हुआ। और मारक ग्रह में हो गया आपका मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य। हालांकि चंद्रमा की स्थिति जो है हमको अध्ययन करने पड़ेगा कुंडली में कि आपका चंद्रमा कहां बैठा है। ये आपका शुभ फल भी दे सकता है क्योंकि केंद्र का मालिक बन रहा है, कर्म का मालिक बन रहा है। तो इसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। अब हम आते हैं कि
क्या चीज का दान करें और क्या रत्न धारण करें। अगर रत्न धारण करने के लिए हम बात करते हैं तो रत्न आपको लगेगा, रत्न इसमें क्या लगेगा, लगन का जो स्वामी है उसका रत्न धारण करना चाहिए। किंतु किंतु क्या है कि शुक्र आपका अष्टमेश भी है, जो भी मार्केश भी बनेगा, इसीलिए शुक्र का रत्न धारण करने के पहले अपनी कुंडली को दिखा लीजिएगा। किसी को दिखा करके ही शुक्र का रत्न यानी हीरा या जरकन या ओपल धारण करना है। तो रत्न में हम लेते हैं हीरा, लेकिन आपको इसका अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही धारण करना है, क्योंकि आपका अष्टमेश भी बन रहा है तो अष्टम स्थान मारक भी होता है, अशुभ फल भी देता है। दूसरा अब हम आते हैं, इसमें जो है योग कारक, सर्वाधिक योग कारक और कारक ग्रह बन रहा है, वो बन रहा है शनि। तो शनि का रत्न आप धारण कर सकते हैं। शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, क्या लगता है, नीलम। अगर नीलम नहीं धारण कर सकते हैं तो एमेथिस्ट ले सकते हैं, अथवा एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। तो इसमें हम लेंगे लोहे का छल्ला, एमेथिस्ट, ठीक है। नीलम जो है धारण करने के पहले आप किसी को दिखा करके ही धारण करेंगे। नीलम बहुत लोग को सूट नहीं करता है, इसीलिए नीलम जो है धारण करने के पहले अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। और इसमें कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, तो इसमें जो है दूसरा रत्न धारण करने के लिए नहीं दिख रहा है। बुध का रत्न इसमें धारण करना है कि नहीं करना है, ये आपकी कुंडली के देख करके ही बताया जा सकता है, क्योंकि बुध तो भाग्यश बन रहा है किंतु आपका द्वादश का भी कारक बन रहा है। तो इसमें आपकी कुंडली देखने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि बुध का रत्न पन्ना धारण करना है कि नहीं करना है। अब हम आते हैं, इसके बाद हम आते हैं दान। दान, क्या चीज का दान इसमें करना चाहिए। तुला लगन वालों के लिए क्या चीज का दान करना है, ठीक है। तो दान जो है हमेशा मारक ग्रह का करना चाहिए, जो कि अशुभ फल दे रहा है उसका दान करना चाहिए। तो इसमें जो है हमारा मंगल जो है, मंगल का दान करना है, मंगल का, ठीक है। मंगल से संबंधित वस्तु का दान करना है। मंगल से संबंधित वस्तु क्या हो गया, लाल वस्तु का दान करें और हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी का पूजा करें मंगल की दशा में, ठीक है। दूसरा इसमें क्या चीज दान कर सकते हैं, तो दूसरा इसमें बृहस्पति का दान करना है। दूसरा इसमें बृहस्पति से संबंधित वस्तु का दान करना है। तो बृहस्पति से संबंधित वस्तु क्या हो गया, पीला वस्तु का दान करना है, ठीक है। तो इसमें हो गया बृहस्पति से संबंधित वस्तु का आपको दान करना है। पीला वस्तु में जैसे चना दाल हो गया, ठीक है, अथवा पीला वस्त्र हो गया, पीला केला फल फूल हो गया, ये कर सकते हैं। दूसरा जो है श्री हरि नारायण विष्णु का पूजा करें, सेवा करें, मंत्र का जाप करें बृहस्पति के दशा अंतरदशा में। तीसरा इसमें और क्या आपको अशुभ फल दे सकता है, क्या जिसका दान कर सकते हैं, तो तीसरा आपको देखना होगा कि आपके लिए बुध कैसा फल दे रहा है। बुध प्रथम तो आपको लाभ देगा क्योंकि भाग्यश है, लेकिन द्वादश का भी कारक बन रहा है, इसलिए अगर बुध आपके लिए शुभ फल दे रहा है तब आप बुध से संबंधित वस्तु का दान करेंगे। क्या दान करना है, हरे वस्तु का दान करना है, जैसे कि हरा चारा, हरा सब्जी, दुर्वा, हरा मूंग, ये जो है हरे रंग के वस्तु का दान करना है। पेड़ पौधे की लगा करके सेवा करना है। और इसमें क्या दान कर सकते हैं, तो इसमें अगर मान लीजिए कि चंद्रमा के दशा अंतरदशा में आपका कोई काम खराब होने लगे, सब तरह से आपको विपत्ति आने लगे, तब जो है चंद्रमा से वस्तु आप दान करेंगे। क्या दान करेंगे, सफेद वस्तु का दान करेंगे। लिक्विड जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, दही हो गया, इनका दान कर सकते हैं। सूर्य का दान करना है कि नहीं करना है, ये हमको देखना होगा जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कहां पर है। अगर शुभ आपके लिए अशुभ फल दे रहा है तब सूर्य को दान करेंगे। क्या सूर्य को दान करना है, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार सुबह उठ करके सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य नमस्कार करें और सूर्य भगवान को स्नान ध्यान करके और जल दें। जल में क्या देना है, तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें गुड़ और लाल फूल अथवा लाल रोली डाल करके
सूर्य भगवान को जल देना है अथवा लाल वस्तु का दान करें। तो ये रहा हमारा तुला लगन के ऊपर आज जो है चर्चा तुला लगन के ऊपर में किए। क्या आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है, कौन सा रत्न धारण करें और क्या चीज का दान करें। फिर कल हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।